जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपने भी ये मंत्र जो है हमारे लाइव में भी सुना होगा और वैसे भी आप जो है इस मंत्र का क्या पता जाप भी करते होंगे। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का हम जाप करते हैं, इस मंत्र का जो है हम उच्चारण करते हैं, सुनते हैं, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। आज की वीडियो इसी विषय पे है। अगर आप भी हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं, अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही चैनल पर देख रहे हैं, तो वीडियो को जरूर जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। क्या होता है कि जब जैसा कि मैंने आपने देखा कि मैंने जय श्री राम बोला और फिर मैं अचानक रुक गया। और जब हम कोई मंत्र का जाप हम करते हैं, आपने देखा होगा माला के अंदर जो है एक बीच में एक गैप होता है, एक गैप होता है क्वेश्चन का। बस उस गैप की कंटिन्यूसी हमारे साथ हमेशा एक साथ बनी रहनी चाहिए। जब मंत्र का लगातार जाप होता है, लगातार उस मंत्र की शक्ति का उद्धान होता है, उदय होता है, तो शक्ति जो है उसकी कृपा, उसकी अपरंपार कृपा हमारे ऊपर बरसने देने देती है। जिस भी शक्ति की हम आराधना करते हैं, जिस भी शक्ति का हम ध्यान करते हैं, जैसे कि हम हनुमान जी की शक्ति का ध्यान कर रहे हैं, ओम हम हनुमते नमः, तो आप सोचिए कि इस मंत्र से हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होगी। मंत्र से तो ऊर्जा प्राप्त होती है, लगातार प्रयास करने से, लगातार कार्य करने से, कोई भी मंत्र का जाप करो और तो उस मंत्र से ऊर्जा तो उत्पन्न होगी। आप इस मंत्र को रोज सुनते हो, लाइव भी सुन रहे हो, लाइव हीलिंग पर भी सुन रहे हो। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात लिखी थी और कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम की महिमा, जैसे राम नाम की महिमा है, वैसे ही कलयुग में अगर हनुमत नाम की महिमा का भी प्रभाव है। अगर आप लगातार उनके मंत्र की कृपा को सुनते हो, उनके मंत्र का गुणगान करते हो, उनके मंत्र का जाप करते हो, तो राम नाम और मां सीता की कृपा आपके साथ जो है हमेशा बनी रहती है। आप ये देखिए कि इस मंत्र मंत्र एक उपचार विधि है। ये उपचार हमारे अंदर के विकारों को नष्ट करता है। जब मंत्र का जाप हमारे अंदर गणना उत्पन्न होती है मंत्र के जाप की, तब उस दौरान हमारे शरीर का ओरा क्रिएट होता है। हमारी बॉडी में हर प्रकार की ओरा, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा ओरा शक्ति जो है हमारे शरीर की, वो कैसे बनती है? मंत्रों की दिव्य शक्ति से, मंत्रों की दिव्य कृपा से। जब लगातार कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पड़ा। मान लो जब आपके पास जाप करने का समय ना हो, आपके पास सुनने का, क्योंकि हमारी जो इंद्रिय है, हमारी जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां होती है ना, ये विशेष होती है। इन इंद्रियों के द्वारा, इन 9 द्वारों के द्वारा, अगर आप मान लो इन 9 द्वारों के द्वारा, आप जो आपके ये 9 द्वार हैं, जिसमें से आपको पता है कि इन द्वार क्यों है, ये इंद्रियां ऐसी क्यों है, क्योंकि यहां से ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होता है और ऊर्जा का अग्रसन उत्पन्न होता है। जब हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं अपने कानों के द्वारा, अपने मुख के द्वारा भी, हम भोजन खाते हैं उसमें भी ऊर्जा होती है, आपको बोलते पता हैं है। तब भी जब हम ऊर्जा होती बोलते हैं तब भी ऊर्जा जाती है। तो आदान और प्रदान जो है हमारे शरीर से होता है। ऐसे ही जब हम अपने कानों के द्वारा मंत्र की शक्ति का, उनका सुमरण सुनते हैं और अपने मन में अगर हम माला को डाल लेते हैं या अपने मन के अंदर एक जाप प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप कहीं बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, आप कोई काम कर रहे हो, कागजी वर्क कर रहे हो, आपके पास अगर ये मंत्र चलता भी रहता है तो आप काम कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक मानसिक अवस्था पहुंच गई है, एक ऐसा कोना तैयार हो गया है, जैसे हमारे माइंड के अंदर जो होता है ना, एक ऐसा कोना हो जाता है जो दुख का अलग होता है, दर्द का अलग होता है, और इस प्रकार से हमारी मेमोरी इस प्रकार से होती है, एक संसारिक उस प्रकार से एक ऐसा मानसिक अवस्था में उस मंत्र का चला जाता है आपके अंदर। वो ऊर्जा जब लगातार आप काम कर रहे हो, काम करते करते भी मान लो आपका ध्यान कहाँ है? मंत्र में।
इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होएगा, आपकी ओरा शक्ति क्रिएट होएगी जो आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन आपको महसूस जरूर होगी। आपको ये लगेगा कि मैं जिस भी शक्ति की आराधना कर रहा हूं उससे मुझे दिव्य कृपा प्राप्त हो रही है। ये कृपा को देखने के लिए आपको ध्यान की अवस्था में जाना पड़ता है। जब हम लगातार सोचते हैं, समझते हैं, कम बोलते हैं, जब हम मंत्र का जाप करते हैं ना, उस दौरान हमें कम बोलना चाहिए, हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारी मंत्र की शक्ति हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो इस मंत्र के जाप से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? क्या हमें जो है शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक पहले भी लाभ तो होते हैं? ऐसा लाभ होता है जैसे कि आप चौराहों से जाते हो, आप शमशानों के पास से जाते हो, मीठा खाकर निकल रहे हो, कुछ ऐसी जगहों से निकल रहे हो, तो अगर आपका ओरा मजबूत होता है, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नकारात्मकता आपके नजदीक नहीं आती। दूसरी बात, आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति वास कर रही है या कोई ऐसी शक्ति आपके घर के अंदर है और जो आपको पहले पकड़ती थी लेकिन आपने अपने शरीर को ऐसा बहुमूल्य बना लिया है कि वो शक्ति अब आपको पकड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हो जहां आपकी ओरे की परतें जो है 8-8 गुना बढ़ गई हैं। तो इससे वो नकारात्मकता आपके शरीर में अंदर प्रवेश ही नहीं करती है। फिर एक ऐसी अवस्था हो जाती है ऐसी कि जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई तंत्र करता है, कोई काला तंत्र करता है, कोई बूर्थ तंत्र करता है या आपको बांधने की कोशिश करता है, बुद्धि बंधन करने की कोशिश करता है, तो वो भी जो है हार जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी मानसिक अवस्था में आ गए हो, ऐसे मंत्र की ऊर्जा को जगा चुके हो जो आपको नहीं पता, लेकिन आपके शरीर की ओरे की परत जो है इतनी, जैसे आपने देखा ना एक बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसके अंदर जब गोली मारते हैं आपने देखा कि वो कितना मजबूत कांच होता है। ऐसा ही आपका एक रक्षा कवच जो है, आपका आभा मंडल ऐसा मजबूत हो गया है जो आपको महसूस होगा, खुद होगा, लेकिन ये वो दिखाई नहीं देगा। अगर उस ओरे की शक्ति को देखना है तो ध्यान की अवस्था में जाना पड़ता है। और इसी प्रकार से ये मंत्र की शक्ति से ही संभव हुआ है, क्योंकि मंत्र के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति का वास होता है, परमात्मा की कृपा का वास होता है। सिर्फ उसको अगर आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी इससे दूर नहीं जाओगे। मंत्र सुनने से, अगर कोई व्यक्ति जाप नहीं कर रहा, क्या जाप करते वक्त क्या होता, कई बार व्यक्ति तुतला जाए या कोई व्यक्ति किसी भी वो, लेकिन अगर कोई जाप कर रहा है मानसिक अवस्था में भी जाकर जाप कर सकता है, कानों से भी सुन सकता है। जब कहते हैं ना हम अच्छे विचार सुनते हैं, पूजा पाठ या किसी देवी देवता या भागवत कथा कुछ भी अगर हम सुनते हैं तो हमारी मलिनता, हमारे अवगुणों को धोने के लिए। इसी प्रकार से मंत्र हीलिंग से भी आपके शरीर का उपचार होता है। ये जो मंत्र है आपके घर में 7 घंटे 5 घंटे ये जो है लगातार चलते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो लाइव चलता है इससे आपके विकार जो है नष्ट होते हैं, आपके घर का वातावरण भी जो है शुद्ध होता है और घर के अंदर कोई भी अपवित्र अगर आत्मा भी रहती है या कोई पितर आपका प्रेत योनि में भी रहता है तो नाम की शक्ति का प्रभाव, प्रभु के नाम का प्रभाव, कलयुग के राजा कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख रहे थे तो उन्होंने एक बात हनुमान चालीसा में विशेष लिखी, क्या? भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। हनुमान जी को तो नाम ही काफी है। अगर आपको भूत सता रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो हनुमान जी के नाम से आपके हर कार्य संभव हो सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, और इस मंत्र का जाप जो है लगातार करते रहिए।